दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध को ही महाभारत कहा जाता है। कौरव गांधारी के पुत्र थे जबकि पांडव कुंती के पुत्र थे। अक्सर लोगों का यही मानना है कि बचपन से ही दुर्योधन अपने भाइयों से जलन रखता था और यही युद्ध का कारण बना और वो पांडवों को उनके हिस्से का अधिकार भी नहीं देना चाहता था। यही युद्ध की वजह थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के बीज पहले ही बो दिए गए थे? अगर आप नहीं जानते तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको महाभारत के युद्ध की असली वजह बताने वाले हैं जो कि गांधारी से जुड़ी हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धृतराष्ट्र से पहले गांधारी की शादी किसी और से कर दी गई थी और जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो महाभारत के बीज बोए गए। अब पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाभारत युद्ध के एक मुख्य किरदार यानी कि धृतराष्ट्र के बारे में पहले जान लेते हैं। तो चलिए पहले धृतराष्ट्र की बुद्धि को ही सुलझाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में हमें उसकी सजा मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के मुख्य पात्र धृतराष्ट्र के साथ। उन्हें उनके पिछले जन्म की सजा इस जन्म में मिली थी। ये तो हम सब जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, वो दृष्टिहीन ही पैदा हुए थे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि उनके नेत्रहीन पैदा होने के तार उनके पिछले जन्म से जुड़े हुए थे और इस जन्म में भी उन्होंने मामा शकुनी के बहकावे में आकर अपने पिछले जन्म के कामों को दोहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और धृतराष्ट्र की सिर्फ एक गलतफहमी ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दे दिया। हमारे कई व्यूवर्स ने हमें कहा कि गांधारी इस युद्ध के लिए किस तरह से जिम्मेदार है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम गांधारी के विषय पर ही बात करेंगे। आज हम जानेंगे गांधारी के पहले पति के बारे में जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध लड़ा गया। महाभारत में हमें जितनी भी स्त्रियों के बारे में पता चलता है उनमें हमें सबसे पवित्र गांधारी का किरदार देखने को मिलता है। गांधारी को एक पतिव्रता और आदर्श नारी माना जाता है। गांधारी गांधार देश के सुबल नाम के राजा की पुत्री थी। गांधार देश की होने की वजह से उसे गांधारी नाम से जाना जाता था जो आज के अफगानिस्तान में है। एक बार की बात है कि अपने वंश की चिंता में भीष्म पितामह गांधार देश के राजा सुबल के पास पहुंचे और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा। ऐसा कहा जाता है कि गांधारी इस विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो धृतराष्ट्र से शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि गांधारी को धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो धृतराष्ट्र से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन भीष्म ने सुबल के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी कि राजा सुबल को गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करना ही पड़ा और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गांधारी भी इस शादी के लिए मान गई। शादी तय होते ही हस्तिनापुर और गांधार दोनों देशों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन अब गांधार देश में एक परेशानी खड़ी हो चुकी थी। दरअसल जब महर्षियों से गांधारी के विवाह के लिए नक्षत्र और शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा गया तो महर्षियों ने कहा कि शादी में एक दिक्कत है और धृतराष्ट्र से विवाह से पहले इस समस्या को दूर करना होगा। महर्षियों ने बताया कि गांधारी की कुंडली में एक दोष है जिसकी वजह से विवाह के बाद गांधारी के पति की जान को खतरा है। इसलिए महर्षियों ने गांधारी का विवाह सबसे पहले किसी और से करने के लिए कहा, जिसके कारण दोष टल जाएगा और धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह किया जा सकेगा। इसलिए धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया और बाद में इस बकरे की बलि चढ़ा दी गई और गांधारी को विधवा मान लिया गया। तब कहीं जाकर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया, लेकिन ये राज हस्तिनापुर में कोई नहीं जानता था। शादी होने से पहले तक गांधारी को ये नहीं पता था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। ये सच गांधारी को शादी वाले दिन ही पता चला और शादी के बाद जैसे ही गांधारी ने हस्तिनापुर में कदम रखा उसने एक फैसला लिया। दरअसल पति के नेत्रहीन होने पर गांधारी ने स्वयं भी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मन त्याग दिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और पूरी जिंदगी आंखें होते हुए भी गांधारी ने
इस दुनिया को नहीं देखा और इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब किसी कारण गांधारी को आंखों से पट्टी भी हटानी पड़ी थी, लेकिन धृतराष्ट्र गांधारी के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि गांधारी उसका अपमान करना चाहती है, लेकिन समय के साथ साथ सब बदल गया और धृतराष्ट्र को ये समझ आ गया कि गांधारी ये सब उन्हीं के लिए कर रही है। शादी के काफी समय तक गांधारी के पहले विवाह का राज हस्तिनापुर में किसी को नहीं मालूम था, लेकिन एक रोज धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह की भनक लग गई, लेकिन उसे आधी अधूरी बात का ही पता चला। दरअसल किसी ने धृतराष्ट्र को बताया कि आपकी शादी एक विधवा लड़की के साथ कराई गई थी। गांधारी के पहले किससे शादी हो चुकी है और उसके पहले पति का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था, लेकिन ये सब सुनकर धृतराष्ट्र गुस्से से आग बबूला हो गया और पूरा सच जाने बिना ही धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सुबल और उसके भाइयों को ही हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया और गांधारी के पिता सुबल और गांधारी के 100 भाइयों को पकड़कर काल कोठरी में डलवा दिया। काल कोठरी में राजा सुबल और उसके 100 पुत्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें दर्दनाक सजाएं दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें खाने के नाम पर पूरे एक दिन में सिर्फ 1 मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था। कई दिनों तक इस काल कोठरी में गांधारी के पिता सुबल और उसके भाई भूख और दर्द से तड़पते रहे, लेकिन धृतराष्ट्र को उन पर कोई रहम नहीं आया। राजा सुबल धृतराष्ट्र से बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो पूरा खाना अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को ही खिला दिया करते थे, ताकि उनके सभी पुत्रों की मृत्यु के बाद शकुनी जिंदा रह सके और उन सब की मृत्यु का बदला धृतराष्ट्र से ले सके। क्योंकि राजा सुबल जानते थे कि शकुनी बहुत चालाक और कुटिल है और वो ये काम कर सकता है। एक एक करके राजा सुबल के सभी पुत्रों की मृत्यु भूख से तड़प तड़प कर उनकी आंखों के सामने ही हो गई और जब राजा सुबल का अंतिम समय आया तो उन्होंने धृतराष्ट्र से अपनी अंतिम इच्छा के रूप में शकुनी की रिहाई को मांगा और धृतराष्ट्र ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी से कहा कि वो उनकी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाकर अपने पास रखे। पिता की आखिरी इच्छा का पालन करते हुए शकुनी ने उनकी रीढ़ की हड्डियों के पासे बनाकर अपने पास रख लिए और बाद में इन्हीं पासों का कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले जुए में इस्तेमाल किया गया। शकुनी धृतराष्ट्र के वंश को समाप्त करना चाहता था और अपने पिता और भाइयों का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने बचपन से ही दुर्योधन को अपने कंट्रोल में रखा और उसके कान भरता रहा। गांधारी ये कभी नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र गलत रास्ते पर चले, लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र का भी विश्वास जीत लिया था, इसलिए धृतराष्ट्र भी उसके कहने पर चलता था और गांधारी कुछ नहीं कर पाई। और इसके आगे की कथा तो हम सब जानते ही हैं कि यही छोटी छोटी बातें एक बड़ी दरार के रूप में बदल गई और कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महायुद्ध हुआ। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि गांधारी का पहला पति कौन था और किस तरह वो इस महाभारत के युद्ध का कारण बनी। अगर आप जानना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन क्यों थे तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम इस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।